हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने अपने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं एम लक्ष्मीकांत के। तो आज है चैप्टर 7 का टर्न, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह पढ़ना। हर साल बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे और आगे भी बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल्स ही हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 के अंदर आते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर क्या आता है और उनके आर्टिकल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल मतलब होता है आप इनको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है तो। आर्टिकल 32 जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गया है? ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया है? डिफेंडर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और हम फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ हमारे भारत के नागरिक के पास है, सिटीजन्स के पास है। जैसे कि आपके आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं। ऐसा नहीं है अनरीजनेबल किसी पे भी उठा के कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, नहीं। जहाँ पे जरूरी है लिमिट की रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगाई गई हैं, ठीक है। और जितने भी जो आपके राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट है, बट कुछ क्या है प्राइवेट सिटीजनशिप के भी, सिटीजनशिप बोला, प्राइवेट सिटीजन के भी अगेंस्ट है, ठीक है। अगर आपका कोई भी आपका लो है, आपको लग रहा है ऐसा कोई भी आपका फंडामेंटल लो जो है, फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट कर रही है आपका सरकार, तो आप जाके चैलेंज कर सकते हैं। तो सारे ही आपके स्टेट के अगेंस्ट है, बट कुछ है जो प्राइवेट सिटीजन्स के अगेंस्ट भी हैं। कुछ जो है उनका नेगेटिव रोल है, कुछ जो है वो पॉजिटिव में। नेगेटिव कैसे? मतलब कुछ में लिमिटेशंस लगा रखी हैं और कुछ में क्या है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो कुछ कौन से हमारे नेगेटिव और कुछ क्या है हमारे पॉजिटिव हैं। अब इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे। आपका आर्टिकल 19 जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, बट आपका 20 और 21 जो आर्टिकल है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। किसको सस्पेंड करते हैं हम? 19 को, ठीक है। अब देखते हैं हम कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने होते थे? 7 होते थे। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हटा दिया गया है और उसको आर्टिकल 300A के अंडर डाल दिया गया है। और वो कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। और वो जो आर्टिकल आपका है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको बोथ सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल है वो, ठीक है। अब देखिए, पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 and 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है आर्टिकल 32 का। और ये जो मैं बता रही थी आपका वो ये रहा, राइट टू प्रॉपर्टी को अब हटा दिया गया है, ठीक है। और उसको आर्टिकल 300A के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, है ना। हमने फीचर्स देखे फंडामेंटल राइट्स के और राइट्स देखिए कौन कौन से आर्टिकल के अंदर कौन से राइट्स हैं। अब आएगा आपका इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मैं आपको याद कराऊंगी आर्टिकल्स, और वो भी ट्रिक्स के साथ। देखिए, मैंने आपके लिए ट्रिक्स बना रखी है सारी, और टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप ये नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे पहले आर्टिकल्स। आपकी पहली डेफिनेशन आपको ये याद करनी है, लॉ रिमूव्स डाउट। इसमें आपके 14 to 18 आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे राइट टू इक्वालिटी के। लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम बाय विच वी सो। आई नो सो की स्पेलिंग गलत है, बट इधर हम आप इसको सो को ऐसे ही लिखेंगे, बाय विच वी सो MRP, मार्केट प्राइस जो हम देखते हैं ना, MRP क्लियरली। अब मैं इसको बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है। देखिए, आपका आर्टिकल 14 to 18 क्या बोलता है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी के लिए। अब आर्टिकल 14 क्या बोल रहा है? लो। तो देखिए, इक्वालिटी बिफोर लो, है ना। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? सब बराबर है, सब इक्वल है। अब डाउट पे आते हैं हम। D स्टैंड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, रेस,
कास्ट, रिलीजन, कलर एक्सेट्रा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी बेसिस पे, चाहे आप फीमेल हो, मेल हो, काले हो, गोरे हो, है ना, मोटे हो, पतले हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है। तो किसी भी बेसिस पे आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर देखिए यू स्टैंड फॉर अनटचेबिलिटी। अब हमें पता है कि जो ये अनटचेबिलिटी है वो खत्म हो गई है, अबॉलिश कर दी गई है, ठीक है। टी, अब बी से कुछ भी नहीं है इसलिए मैंने बी को स्मॉल बनाया। अब टी को देखिए, टी हमारा लास्ट है राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल, जो कि है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे जो पहले टाइटल्स दिए जाते थे अब क्या हो गया, उनको भी अबोलिश कर दिया गया है। तो लॉ रिमूव्स डाउट, इसमें हमारे आर्टिकल 14 to 18 कवर हो चुके हैं, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। इजी पीजी है ना, आप इसको 1-2 बार करेंगे तो आपको अच्छी तरह हो जाएगा। अब देखिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से 24 कैसे करते हैं। विच वी कैन शो MRP क्लियरली, शो MRP। अब देखिए 19 जो आर्टिकल है ना उसके अंडर 6 आर्टिकल्स और है, सब आर्टिकल्स, तो वो देखते हैं हम। देखिए शो MRP से कैसे है। S स्टैंड फॉर 19A का जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, आपको आज़ादी है स्पीच की और एक्सप्रेशन की। A स्टैंड फॉर असेंबल, आप कहीं भी पूरे देश में आराम से पीसफुली रह सकते हैं विदाउट एनी आर्म, कोई भी हथियार के बिना आप कहीं भी शांतिपूर्वक रह सकते हैं। फिर यू स्टैंड फॉर यूनियंस, आप अपनी एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बनती है वो बना सकते हैं। देन एम स्टैंड फॉर मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी, आप बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के आराम से पूरे देश में घूम सकते हैं। आर स्टैंड फॉर टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं भी पूरे इंडिया में, नॉर्थ से लेकर साउथ से, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, कहीं भी आप वहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं। एंड लास्ट आर्टिकल जो 19 का है वो क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे आर्टिकल कंप्लीट हो गए, कहाँ तक, 19 तक, ठीक है। लॉ रिमूव्स आउट, राइट टू इक्वालिटी कंप्लीट, सो MRP में राइट टू फ्रीडम कंप्लीट, 19 आर्टिकल्स। अब हम देखते हैं 20 से 24। अब देखिए जो आपका 20 है वो क्या बोलता है, आर्टिकल 20 राइट टू फ्रीडम में ये भी है ना। देखिए 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा किससे स्टार्ट था, सी से स्टार्ट था, तो कन्विक्शन से आपको ये याद रखना है। आर्टिकल 21 सबको पता है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। और 21A में आपका क्या जाता है, राइट टू एजुकेशन आ जाता है। अब क्लियरली में हमारा सी हो गया, एल हो गया। अब 22 पे देखिए, अब हम आएंगे ई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा आपको, अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट। 23 स्टैंड्स फॉर ए, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, एंड 24 इज फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो 23 और 24 है ये हमारे कौन से आ गए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 22 तक हमारे कौन से हैं, राइट टू फ्रीडम। 3 आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब हम आएंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब देखिए इसमें आपको सेकंड स्टेटमेंट क्या याद रखनी है, कौन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है आपका 25 से 28 कौन सा राइट है, ये जो 4 वर्ड्स हैं कौन से राइट में आएंगे आपके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब देखिए कौन मैन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, आपकी किसको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। मैन मीन्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप अपने जो भी धर्म की चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और टैक्स मीन्स फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी आपको टैक्स नहीं करना पड़ेगा, आप पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है आपको। 28 स्टैंड फॉर अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए आपको इन्हीं वर्ड से आपको ये आर्टिकल याद हो गया। अब हम आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे, किस पे आते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30। अब देखिए 29 30 में क्या बोला है, वो जो आपकी माइनॉरिटीज हैं उनको, उनके इंटरेस्ट को, उनके कल्चर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और एजुकेशन में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटीज़ है उनको अधिकार है भाई तुम अपना स्कूल ओपन कर सकते हो, अपने इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हो पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने कवर किया राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ इज cultural and educational rights, and last and important is your constitutional remedies। अभी देखिए इसमें आपको याद करना है, टोटल आपको 3 स्टेटमेंट याद करनी है और आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल, सुप्रीम कोर्ट किसको पकड़ेगा? रामलाल को पकड़ेगा। अब देखिए 32 आर्टिकल में क्या बोलता है? आर स्टैंड फॉर रेमेडीज, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन टू फोर्सेज, देन एम स्टैंड फॉर मार्शियल लॉ, ठीक है, और एल स्टैंड फॉर लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ये क्या है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ये मैंने आपको सारी ट्रिक के साथ बता दी गई है। अब इनको याद करना किसका काम है? आपका काम है। आप देखिए ये तीनों ट्रिक्स को आपको याद करना है और आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन अच्छी तरह सोल्व हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? हमारे सारे आर्टिकल्स। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि क्या है? आपका रिट्स, टाइप ऑफ रिट्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिट्स। आपकी पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। कौन सी रिट है? हैबियस कॉर्पस। इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। इसका लिटरली मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या मतलब होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु हैज डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और कस्टडी, दे शुड हैव टू बी रिलीज। मतलब अगर कोई आदमी है, मान लो मैं हूँ, मुझे अनलॉफुली ऐसे ही अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, मेरी कोई गलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे घर वाले जो है, मेरी फैमिली जो है, मेरे फ्रेंड्स जो है, मेरे रिलेटिव्स जो है, वो हैबियस कॉर्पस की रिट डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, क्यों? मुझे बाहर निकलवाने के लिए, है ना। चाहे आप कस्टडी में हो, चाहे आप जेल में हो। अगर ये साबित हो गया कि आपका कसूर नहीं है, आप निर्दोष हो, तो क्या हो जाएगा? आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। हैबियस कॉर्पस इसके लिए होता है, ठीक है। सेकेंड इज योर मैंडेमस। मैंडेमस मतलब होता है वी कमांड, एम फॉर मैंडेमस, एम फॉर मैंडेटरी ड्यूटीज, याद रखना। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ना, आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल है, उन सब के लिए लगेगी ये। उन सब के अगेंस्ट फाइल हो सकती है, उनको बताना कि आपका काम ये है, आप ऐसे करो, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी है बट वो भी किसी गवर्नमेंट के अंडर आ रही है, तो उसके अंदर भी वो मैंडेमस की रिट लग सकती है, ठीक है। बट किसके अगेंस्ट नहीं लगेगी? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और प्राइवेट बॉडीज जो हैं उनके अगेंस्ट आप इस रिट को इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका क्यूरो वारंटो। क्यूरो वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। आप कैसे बैठे हैं? आप कल को कोई आईएएस है, उसके बारे में हमें जानना है, तो हमें देखना पड़ेगा कहीं उसने मतलब गलत तरीके से तो अपना ऑफिस अज्यूम नहीं कर रखा, रॉन्गफुली तो उसने अपना ऑफिस नहीं ले रखा है कि उसने धोखाधड़ी से लिया, फ्रॉड से लिया हो। अभी भी जब पहले केस हुआ था तो क्या हुआ था, उसमें कितने सारे हमने फ्रॉड जजेस को पकड़ा था। तो वो क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी। वो जानते हैं कि आप इस ऑफिस में कैसे बैठे हो, ठीक है। वो पूछते हैं कहीं रॉन्गफुली तो नहीं बैठे, कहीं फ्रॉड में तो नहीं बैठे। तो उस टाइप के लिए हम कौन सी रिट का यूज करते हैं? क्यूरो वारंटो। और ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही लग सकती है और किसी के अगेंस्ट आप इसको इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ इज योर प्रोहाइबिशन। देखो प्रोहाइबिशन मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? किसी को रोकना, मना करना, प्रिवेंट करना। तो इसका मतलब भी यही है, मीन्स टू प्रिवेंट। मतलब जो आपका इंफीरियर कोर्ट है उसको रोकना, मतलब कोई भी जब वो अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी केस को रिलेटेड, वो अपनी जब कोर्ट अपनी जजमेंट दे रहा है तो उसको पहले ही रोक लेना। उस केस से पहले कौन रोकेगा? इंफीरियर कोर्ट को। सुपीरियर कोर्ट्स लाइक हाई कोर्ट्स और योर सुप्रीम कोर्ट्स, तो उसको रोक देना वहीं की वहीं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोहाइबिशन, टू प्रिवेंट। हमने रोक दिया। और ये भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज जो हैं आपके, उनके अगेंस्ट ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, रिट ऑफ प्रोहाइबिशन, ठीक है। लास्ट इज योर सरिशरी। सरिशरी मीन्स क्या होता है? टू सर्टिफाइड हायर कोर्ट रिमूव्स अ प्रोसीडिंग फ्रॉम लोअर कोर्ट एंड ब्रिंग इट बिफोर इटसेल्फ। जो हायर कोर्ट है वो क्या करते हैं? कई बार कुछ प्रोसीडिंग को वो बोलते हैं लोअर केस में नहीं होगा, इसको हमारे सामने लाओ, ठीक है।
और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसके अगेंस्ट लग सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी रिट्स। देखिए इसका मैं फटाफट आपको ओवरव्यू देती हूँ। हैबियस कॉर्पस मतलब क्या होता है, आपने किसी भी इंसान को अनलॉफुली क्या कर लिया हो, आपने उसको पकड़ लिया हो, डिटेन कर लिया हो, उसको जेल में डाल दिया हो या किसी कस्टडी में हो, पर आपको पता है वो इंसान की गलती नहीं है, वो निर्दोष है, तो उसको रिलीज करवाने में आप कौन सी रिट लगाएंगे कोर्ट में, हैबियस कॉर्पस। मैंडेमस ये बताता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, वी कमांड, हम कमांड करेंगे। ये सारी पब्लिक अथॉरिटीज पे लगता है जहां जहां भी गवर्नमेंट का नाम आएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीजीआई, सीजे और प्राइवेट बॉडीज को छोड़कर। क्यूरो वारंटो होता है, क्यूरो, देखो क्यों वारंटो मतलब क्यों वाला आ रहा है ना, तो क्यों तुम यहाँ बैठे हो, इस ऑफिस में बैठे हो, किस हक से बैठे हो, वो पूछने के लिए वो टर्म कौन सी रिट लगाते हैं, क्यों वारंटो रिट लगाते हैं। और ये खाली जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट लगेगा। प्रोहाइबिशन नाम से पता चल रहा है प्रिवेंट करना, रोक देना किसी चीज को, तो इसमें सेम वैसे होता है। शेरिशरी मीन सर्टिफाइड। हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को क्या कर देते हैं, कई बार रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हमारे सामने पेश करो, इस केस को हमारे पास लाओ। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ही लग सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, ठीक है, आर्टिकल्स को याद कीजिएगा। जितनी बार आप इन ट्रिक्स को रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना डीपीएसपी। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में। एंड डू लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।